तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखो, महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है वह सन 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में उनका जन्म हुआ था, 26 मार्च 1907। और उनका जन्म क्या है, फर्रुखाबाद नामक जो जिला है वहाँ पर हुआ था। इनके पिताजी जो है वे हैं गोविंद प्रसाद। वे क्या है, भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधान अध्यापक थे। भागलपुर कॉलेज में प्रधान अध्यापक थे। इनके नाना जो है वे ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। तो नाना भी जो हैं वे देखो, उनके पिताजी बोलो, नाना जी बोलो, सभी क्या है, पढ़े लिखे खानदान से ही हैं, पढ़े लिखे थे। और यहाँ तक इन्होंने एमए जो है उन्होंने संस्कृत जो सब्जेक्ट है विषय में किया। उन्होंने प्रयाग विद्यापीठ से उन्होंने संस्कृत में एमए उत्तीर्ण की। इसके बाद यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और फिर कुलपति नियुक्त हुई। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो लिखोगे महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जो है देखो, विरह जो और वेदना की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भी मानी जाती है। तो विरह और वेदना की सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो वहाँ पर लिखोगे महादेवी वर्मा। और वह जो हमारे छायावादी जो युग है वह उसमें जो 4 श्रेष्ठ कवि हैं उनमें महादेवी वर्मा जी का नाम भी आता है, स्तंभों में से एक है। महादेवी वर्मा को उनकी जो रचना है यामा नामक जो रचना है, उसके लिए उन्हें भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, साहित्यिक पुरस्कार जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में, देखो अभी उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण ये दोनों पुरस्कार से भी क्या है, अलंकृत किया है। तो इस कवियत्री का निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ। तो 1987 में क्या है, महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ। तो यहाँ से जो प्रमुख उनकी जो यामा नामक जो रचना है उसे आप अच्छे से याद करोगे। उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या है, और फिर क्या उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ोगे। यहाँ तक जो है देखो, मैंने आपको जो और एक महादेवी के बारे में कहा था, निहार, रशीम, नीरजा, ठीक है, ये जो है ये उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। तो उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, वहाँ पे लिखोगे निहार, रशीम, नीरजा, यामा, सांध्य गीत आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं, प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। तो अब हम नीलकंठ जो कवि चैप्टर है, कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहानी का सारांश तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा की प्रस्तुत कहानी जो है देखो, पक्षी की प्रकृति का मानवीय संवेदना के आधार पर चित्रण का अनूठा उदाहरण है। मोर मोरनी के इर्द गिर्द घूमता कथानक वास्तव में मन को द्रवित कर देता है। कहानी का उद्देश्य क्या है, देखो, बच्चों के अंदर पशु पक्षियों के प्रति संवेदना तथा प्रेम जागृत करना है। तो इस कहानी के द्वारा लेखिका क्या करना चाहती है, पशु पक्षियों के बीच में संवेदना जागृत करना चाहती है। अब यहाँ पर देखो, प्रयाग का जो वातावरण है वह कैसा है, शांत है। तो उसके बारे में कहा गया है, देखो, प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखास्कोना, तो ये जो नाम है नखास्कोना, नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नखास्कोना एक विचित्र स्थिति रखता है। वस्तुतः तो वह स्थान जहाँ, मतलब वो नखास्कोना जहाँ पर है वहाँ पर देखो, जो देखना पशु पक्षी पालते हैं ना, कुछ बाजार होता है जहाँ पर सिर्फ पशु पक्षी बिकते हैं। तो वही नखास्कोना जो स्थान है वहाँ पर पशु पक्षियाँ बिकती हैं। मतलब देखो, खरगोश बोले, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, तरह तरह के पक्षियाँ, तरह तरह के जो लोग पालते हैं,
वो पेट एनिमल्स जिसे कहते हो आप लोग, तो वहाँ पर पाए जाते हैं। देखो, वस्तु तो वह स्थान जहाँ खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतु पिंजरे में रहते हैं, तो वहाँ पर पिंजरे में करके बिकता है। अस्पताल के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं जिनमें ये जीव जंतु तथा उनमें व्यापारी दोनों निवास करते हैं। तो छोटे छोटे क्या है, घर हैं, वहाँ पर क्या है, बरामदे हैं, छोटे छोटे पटरियाँ हैं, तो वहाँ पर क्या है, दुकानदार भी वहीं रहते हैं और वहीं पर क्या है, जीव जंतुओं को बेचते हैं। एक दिन मैं एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी। तो एक दिन लेखिका जो है अतिथि को वहां पर पहुंचाती है और पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। तो जब लौट रही थी तो वो सोचती है चलो भाई एक बार वो चिड़िया की जो दुकान है वहाँ चलते हैं। वहाँ पर खरगोश और चिड़ियों की दुकान पड़ती थी और मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने को का आदेश दिया और फिर वो ड्राइवर से क्या कहते हैं, चलो उस तरफ चलो जहाँ पर चिड़िया बिकती है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जैसे वह वहाँ पर पहुँचती है बड़े मियाँ की दुकान पर, तो ड्राइवर से कहती है थोड़ा रुको। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। वो गाड़ी से उतरती है, बस फिर क्या था, मियाँ साहब क्या है उन्हें सलाम करते हैं। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, तो पिछली बार जब आए थे तो आपने क्या है, मोर के बच्चों के बारे में पूछा था, तो इस बार मैं क्या है, मोर के बच्चे मैं लेकर आया हूँ और वह मैंने आपके लिए ही रखा हुआ है। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। तो कहाँ से लेकर आया है, शंकरगढ़। तो वहाँ से क्या है, चिड़ीमार क्या है, मोर के बच्चे को पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, तो एक मोर और एक मोरनी है। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार पकड़ कर लाया है, आप पाल लें। और वह मियाँ जो है वह लेखिका से उन चिड़ियों को मतलब मोर के बच्चों को पालने के बारे में कहते हैं। मोर के पंजों से दवा बनती है। तो पंजों से क्या बनती है, मोर के जो पंजे हैं उसमें से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। तो यहाँ पर लोग किस लिए खरीदने आए थे, मोर के पंजों के लिए, मगर मियाँ साहब क्या करते हैं, उन्हें नहीं देते। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, भाई लोग ले जाएंगे, मोर को मार डालेंगे, इसीलिए क्या करते हैं मियाँ साहब, क्या करते हैं, उन्हें नहीं बेचते। मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग मार डालेंगे, भला मेरा भी तो इंसान का दिल है, भला मैं कैसे दे सकता हूँ। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। मैंने भी उन्हें झूठ बोल दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं और ये चिड़िया मैं गुरुजी को ही दूंगा। वैसे ये रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो यहाँ पर क्या है, मियाँ साहब क्या कहते हैं, ये जो रोजगार है चिड़ियों का बेचने का जो धंधा है बहुत ही बुरा है। चिड़ियों को पकड़ते हैं फिर बेच डालते हैं, तो वो क्या है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। बाकी जो है वो मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।